11.13. A copper block of 2.5 kg mass is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees centigrade and then placed on a large ice block. यह वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है मैं समझाऊंगा आपको. What is the maximum amount of ice that can melt? What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper is 0.39 joule per gram per Kelvin. Heat of fusion of water is 335 joule per gram. जब आइस है आपका बहुत सारा, जब आप इस पर कॉपर रखेंगे हीटेड अप, तो आइस मेल्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आइस थोड़ी सी है तो आइस मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगी और उस वाटर का टेम्परेचर भी राइज होगा. जब तक राइज होगा जब तक कि कॉपर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम न हो जाए. लेकिन आइस ब्लॉक अगर लार्ज है तो कॉपर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से सीधे जीरो हो जाएगा, 0 सेल्सियस हो जाएगा, जो कि आइस टू वाटर कन्वर्जन का टेम्परेचर है. तो आइस का टेम्परेचर तो हमें पता नहीं है यहां पर, और यह गलत बात है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर भी लेस देन 0 हो सकता है. अगर लेस देन 0 होगा तो उस आइस को पहले 0 तक हीट अप होना होगा और फिर 0 पर आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगी. तो हम बाय डिफॉल्ट यह मानेंगे कि यहां आइस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और कॉपर का टेम्परेचर आप देख रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस है. तो कॉपर जो हीट Q सप्लाई करेगा, कॉपर जो हीट सप्लाई करेगा आइस को, वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं ms डेल्टा T से, ms डेल्टा T से. इसका नेगेटिव होगा बेसिकली, क्योंकि हीट सप्लाई जो होगी टेम्परेचर लॉस होगा यहां पर. तो हीट सप्लाइड होगी, हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर्ड या हीट कंडक्शन टेकन प्लेस फ्रॉम कॉपर टू आइस, हीट सप्लाइड इज. तो यहां मास आप 2.5 kg में ले रहे हैं, इसे ग्राम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहां ग्राम्स में यूनिट्स दी रही है स्पेसिफिक हीट की और हीट ऑफ फ्यूजन की. एस कॉपर के लिए आप देख ही रहे हैं पर ग्राम है, और डेल्टा T 500 टेम्परेचर अगर इसका है तो यह 0 हो जाएगा, क्योंकि आइस मेल्ट करते करते अल्टीमेटली इसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा. तो डेल्टा T हो जाएगा -500. यह हीट सप्लाइड जो होगी, साइन अगर हम देखें तो सिर्फ साइन से मतलब हीट सप्लाइड नेगेटिव होगी, क्योंकि आइस का सिस्टम है, कॉपर से लॉस हुआ है, तो हीट लॉस कहा जाना चाहिए इसे, हीट लॉस बाय कॉपर. इसे कैलकुलेट करते हैं हम फाइनली, हीट लॉस बाय कॉपर. तो आप इसे पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि हीट लॉस कर दिया आपने आप. तो हीट लॉस जो होगा वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3, यह हो जाएगा 10⁵. 2.5 इंटू 0.39 इंटू 5, यह होगा 4.9 इंटू 10⁵ जूल. और हीट, यह जो हीट है यह रिक्वायर्ड होगी आइस मेल्ट करने के लिए. और आइस कितनी मेल्ट होगी? हीट टू मेल्ट m ice, m ग्राम ऑफ आइस इज सिंपली m into L. यह इसके इक्वेट हो जाएगा. और m की वैल्यू आपको ग्राम में मिलेगी, क्योंकि आप यहां पर L की वैल्यू 335 जूल पर ग्राम ले रहे हैं, और यह भी आपने जूल में लिया है. तो m की वैल्यू ग्राम में मिलेगी. m ग्राम से हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 335. दिस इज इक्वल टू 1455 ग्राम. यदि आप सही आंसर लिखना चाहते हैं तो वो 1.5 kg होगा, अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको इसको 1.5 kg. दिस इज द आंसर. तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. लार्ज आइस का मतलब आप समझ गए. अगर आइस कम होती तो आइस पिघल जाती, पिघलने के बाद गर्म होती, इसलिए पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती वहां पर. फिर आपको फाइनल टेम्परेचर वो लेना होता जो फाइनल टेम्परेचर कॉमन होता कॉपर का और हीटेड अप वाटर का. तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी किए हमारे बेसिक लेवल पे तो थोड़ी सी मास्टरी हो जाएगी. मुझे मालूम है स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इनिशियली होना चाहिए
जल्दी जल्दी आप गेन कर लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम।